एसएससी एमटीएस क्या है, कैसे मिलती है नौकरी, कौन कौन सी पोस्ट हमें यहाँ पे मिलती हैं, काम क्या करना पड़ता है, आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज कितनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है, कितना टाइम लगता है सिलेक्शन लेने के लिए, आखिरकार तैयारी करें तो कैसे करें, किन किन गलतियों से बचें, किन किन चीजों पर स्पेशल ध्यान दें, और आखिरकार एसएससी एमटीएस के थ्रू प्रमोशन भी मिलता है नहीं मिलता, एमटीएस के थ्रू पोस्टिंग कहां पे मिलती है, आखिरकार एसएससी एमटीएस के साथ साथ हवलदार का क्या अपने आप में ये पंगा है, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये वीडियो अपनी उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, क्योंकि एसएससी के थ्रू सबसे आसानी से मिलने वाली अगर कोई पोस्ट है तो वो आपकी एसएससी एमटीएस है। यहां पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 10th पास का होता है और यहां पर आपका केवल एक सीबीटी बेस्ड एग्जाम है और उस एग्जाम के अंदर भी मेरे बच्चे केवल इंग्लिश और जीके का दबदबा रहता है। तो जो बच्चे अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना चाहते हैं, जो कि थोड़े स्वाभिमानी बच्चे हैं, उनको माता पिता से पैसा मांगने में बहुत शर्म आती है, उनको जल्दी जॉब चाहिए और एक अच्छी जॉब चाहिए, रेस्पेक्टेड जॉब चाहिए जिसमें कि आगे पढ़ने के भी बहुत सारे मौके मिले और आगे बढ़ने के भी बहुत सारे मौके मिले, तो ऐसी ही एक प्यारी सी वैकेंसी पर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। वीडियो को अगेन कहता हूं पूरा देख लीजिएगा, अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो मैं कहता हूं फिर एमटीएस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं रहेगा, आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एमटीएस 2026 की तो कंप्लीट गाइड मैं आपको करूंगा, है ना, आपके सपनों की सरकारी नौकरी का पहला कदम। क्योंकि सपनों की इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे रहते हुए मेरे बच्चे आप सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच जाते हो और बड़े आसानी से पहुंच जाते हो। एक तो वो होता है सर जुद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन एक है कि सर स्मूथ रास्ता है ना, तो वो वाला रास्ता आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए एमटीएस है क्या, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ है ये, ठीक है, और ये एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप अपनी इंडिया के लगभग 50+ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर ज्वाइन करते हैं। यहां पर प्रॉपर बिल्कुल एकदम प्योर ये क्लर्कियल जॉब होती है, ऑफिशियल जॉब होती है, यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब होती है। यहां पर आपको फिजिकल हार्डवर्क नहीं करना होता, आपको यहां पर वर्दी नहीं पहननी होती, आपको यहां पर बेल्ट लगाकर ड्यूटी नहीं करनी होती, यानी कि जो बेल्ट वाली जॉब होती है ना, लाइक पैरामिलिट्री हो गई, अपनी आर्मी हो गई, बाकी जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी तरह यहां पर कुछ नहीं है। ये प्रॉपर ऑफिशियल जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है। यहां पर आपको प्रॉपर सुबह आराम से अपना 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और शाम को 5:30-6 बजे आपको ऑफिस से आपको छुट्टी मिल जाएगी। हर त्योहार की आपको छुट्टी मिलेगी, हर संडे की आपको छुट्टी मिलेगी, साथ ही साथ मेरे बच्चे आपको सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा आपको ईएल और आपको सीएल जो बाकी लीव्स होती है वो सारी आपको मिलेंगी। आपको सीजीएचएस फैसिलिटी मिलेगी जो कि मेडिकल फैसिलिटी होती है। आपको मेरे बच्चे प्रॉपर तरीके से जो आपका डीए मिलेगा, आपको मेरे बच्चे टीपीटी अलाउंस मिलेगा, सारी फैसिलिटीज जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है वो सब आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं ये मेरे बच्चे परमानेंट कमीशन है, यानी कि यहां पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो पूरी 60 साल तक आप जॉब भी करके आने वाले हो। ये नहीं है जैसे अग्निवीर योजना के थ्रू आपने देखा कि अपनी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर 4 साल की सर्विस कर दी, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहां पर आपको प्रॉपर परमानेंट कमीशन का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप समझिएगा जब एसएससी एमटीएस की बात आती है तो एमटीएस के साथ हवलदार आता है बेटा। यहां पर हवलदार की जो पोस्ट है, क्राइटेरिया दोनों के लिए वही 10th पास है, लेकिन हवलदार की वैकेंसी के लिए पेपर तो वही होगा सेम, लेकिन यहां पर छोटा सा आपको एक फिजिकल टेस्ट पास करना होता है जो कि बहुत आसान है, ठीक है जी। आपने बोला ठीक है, नॉन टेक्निकल आपका काम रहेगा। एमटीएस की बात करूं तो फाइलों का रखरखाव हो गया, फाइल इधर से उधर ले जाना हो गया, डाक विवरण हो गया, फोटोग्राफी, फैक्स हो गया, और स्पेशली बताऊं तो मेरे बच्चे मेल मेंटेन करना हो गया, है ना, सैलरी बनाना, बाकी सारे काम। यानी कि आजकल आपको पता है इंडियन डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देखने को मिलता है, तो एक एमटीएस वाला बंदा वही काम करता है जो कि सीएचएसएल वाले अपने जो बंदे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। हवलदार की अगर मैं बात करूं तो हवलदार में स्पेशली आपको यूनिफॉर्म मिलती है, आपके कंधों पर 3 फीत मिल जाती है ना, जो निशान होते हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म वाली जॉब करनी होती है। स्पेशली आप डिपार्टमेंट्स के साथ में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जैसे पुलिस के हवलदार होते हैं वो वाले नहीं। आप मेरे बच्चे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो उनकी खुद की फोर्स होती है उसका एक पार्ट बनते हैं। लाइक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हवलदार बन रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा कि कोई भी अगर फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाकर के कोई भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें आप वहां पर साथ में रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये हवलदार जो होता है अपना एमटीएस के थ्रू बनने वाला हवलदार, इसकी जॉब कहीं ज्यादा आसान है अपने नॉर्मल जो पुलिस वाले हवलदार हैं उनके कंपैरिजन में, ध्यान रखें इस बात का।
ध्यान रखें कि यहां पर आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अभी सैलरी मिल रही है। जैसे आपका 8th पे कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी भाई साहब बल्ले 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 बल्ले, आपकी सैलरी लगभग लगभग मेरे बच्चे 45 से 50,000 पहुंच जाएगी। अभी 8% की मैं बात करूं तो 30,000 से 35,000 के आसपास आपकी सबसे पहली सैलरी होती है। ठीक है, यहां पर आपको मालूम है ग्रेड पे आपका कितना मेरे बच्चे 1800 रुपए, और ग्रेड पे 1800 रुपए का आपका 18,000 बेसिक पे बन जाता है। और मेरे बच्चे बेसिक पे 18,000 बनता है तो इस पर 55% आपको मेरे बच्चे क्या मिलता है, आपको याद है? क्या कहते हो बेटा? आपने बोला सर जी सीधा सीधा क्या मेरे बच्चे? डीए हो जाता है आपका। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपका टीपीटी अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, लग लगा करके कुल मिलाकर के आपकी 30 से 35,000 रुपए 8% पहली सैलरी है। फिर हर साल आपका जो बेसिक पे होता है उसका 2% आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि हर साल आपकी मेरे भाई 2,000 2,500 रुपए सैलरी बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्यान रखना इस छोटी सी बात का। ठीक है, इन हैंड सैलरी मैंने यहां पर बिल्कुल अपनी तरफ से मिनिमम रखी है ताकि बाद में आप ये ना कह दो भैया ये क्या हुआ। तो बेटा डीए 55% मिलता है 18,000 का। ठीक है, एचआरए आपको मिलता है, ये एक्स सिटीज के अंदर मेरे बच्चे होता है आपका कितना 10%, वाई सिटीज सॉरी एक्स सिटीज के अंदर 30% होता है, वाई सिटीज के अंदर 20% और जेड सिटीज के अंदर 10% जो आपको मिलता है टीए यानी ट्रैवल अलाउंस कह दो, इसे टीपीटी अलाउंस भी हम कई बार बोल देते हैं, तो ये भी आपको यहां पर मिलता है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया मेरे बच्चे आपकी सैलरी यहां पर होती है। ठीक है ना, एक नए बच्चे के लिए जिसकी उम्र 18-19 साल है उसको लगते ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, प्रमोशन का मौका मिल रहा है, मेरे बच्चे घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई तुम्हें, है ना? 10th पास आपका मेरे बच्चे होना कंपलसरी है। यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म भर देंगे, आप 12th पास आउट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप लाडली पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना इस छोटी सी बात का। ठीक है, यहां पर अगर एज की बात करूं तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल होती है, हवलदार के लिए मेरे बच्चे आपका स्पेशली 18 से 27 साल होती है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि बेटा एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको मेरे बच्चे 10 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। प्रोसेस सबसे स्मूथ है, ऐसी प्रोसेस है एक बार बैठ जाओ नाव में और बस उसकी धारा की दिशा में बहते चले जाओ। कैसे बेटा? पहले एक पेपर देना है बड़ा आसान सा, फिर पीएफटी यानी बेटा मेरे पीईटी पीएसटी हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और सीधा मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ना कोई मेंस है ना कोई मेरे बच्चा इंटरव्यू है, कुछ नहीं है। अब मैं आपसे एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। एग्जाम पैटर्न 2 भागों में बटा हुआ है, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट मेरे बच्चे क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके अंदर आपके मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी मेरे बच्चे। 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन है, 45 मिनट का समय है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपने इन 40 में से कोई भी 12 क्वेश्चन सही कर दिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ने तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। एससी एसटी वाले कैटेगरी का बच्चा जो है उसने अगर 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये तो क्वालिफाई आराम से हो जाना है। आपका जो मेरे बच्चे सारा का सारा खेल टिकता है वो सेशन सेकंड पे टिकता है। यहां पर मेरे भाई आपको जीके और मेरे बच्चा इंग्लिश देखने को मिलती है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 75 नंबर की इंग्लिश 75 नंबर की जीके। टोटल 150 नंबर का मेरे बिटवा पेपर होगा और इसी के दम पर आपका सिलेक्शन होगा। टाइम यहां भी पूरा 45 मिनट का रहेगा और यहां पर बेटा नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली 1/3 की, यानी कि अगर सही क्वेश्चन करते हो 3 नंबर आपको मिलेंगे और गलत कर दिया मेरे बच्चे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, इसी के दम पर सिलेक्शन होगा। विशेष करके इस पर काम करें। आपसे अगर मैं सिलेबस की बात कर लूं, आप बोलेंगे भैया सिलेबस क्या होता है, तो बेटवा सिलेबस सबसे आसान आपका जीके का जो नॉर्मल सिलेबस होता है, हर एग्जाम का सिलेबस होता है वही है, कुछ अलग से नहीं आता। इंग्लिश का सिलेबस मेरे बच्चे जो हर एग्जाम का सिलेबस है लाडली वही है। लेवल ऑफ क्वेश्चन एकदम बिल्कुल चूरन आता है। अगर आप डेली रात 8 बजे मुझे यूट्यूब पर केवल सुन लें तो आप इस पेपर को आराम से सिलेक्शन के एक तरीके से रूप में ले सकते हैं। आप आराम से इस पेपर में सिलेक्शन ले जाओगे, बस आप मुझे रात को 8 बजे सुनते चले जाओ, है ना, लेकिन सुनना पड़ेगा दिल से, कंसिस्टेंसी के साथ में। आपके मैथ्स की और रीजनिंग की अगर बात करूं तो बेटा ये आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, बिल्कुल आसान सिलेबस है। एडवांस मैथ यहां पर आपको देखने को लगभग नहीं मिलता है, और रीजनिंग के अंदर भी मेन टॉपिक जो अपने खास खास हैं वही सारे सारे बेटा आते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हवलदार के लिए पीईटी क्या होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं बोला सुन लो ध्यान से, बहुत तगड़ा होता है भाई साहब। क्या होता है? 1600 मीटर चलना होता है बेटा मेरे 15 मिनटों में। और रे 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 रे, अगर किसी के पैर में कोई चोट वोट लग गई हो ना, पट्टी वट्टी बांध रखी हो, तो भी वो पैर को ऐसे घिसेटता जो ना भाई साहब आराम से चला जाएगा 15 मिनट में। 1600 मीटर केवल 15 मिनट में, जिसको दौड़ने वाले बच्चे 5 मिनट से कम में तय कर लेते हैं, वो वाला मेरे बच्चे 15 मिनट में। फीमेल्स को क्या करना है? 1 किलोमीटर 20 मिनट में भाई साहब।
किसी लड़की को फोन दे देना कि ले भाई अपनी किसी दोस्त से बात कर ले, वो कहेगी हाँ बहन क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, करती करती भाई सब वो आराम से 20 मिनट में 1 किलोमीटर निकाल देगी। जब उसका ध्यान सड़क पे नहीं होगा, फोन पे होगा, तो भी ऐसे बात करते करते निकाल देगी। इतना आसान फिजिकल है बेटा इसका। चेस्ट लड़कों के लिए बेटा 157 सेंटीमीटर होगा, सॉरी हाइट 157 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगी वो 81 एक्सपेंडेड है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे बच्चे, फूलने के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के बाद। लड़कियों की हाइट मेरे बच्चे 152 और उनका वेट मापा जाता है बेटा 48 किलो में कम से कम वजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई लड़की बिल्कुल भाई साहब माइनस में जा रखी है डाइट कर करके, डाइटिंग कर करके, है ना, बिल्कुल बस ये है कि स्थिति गंभीर है, वो वाली स्थिति की जो लड़कियां वो यहां पर क्वालिफाई नहीं करने वाली। इससे आगे अगर मैं आपको बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे आपको जो प्रमोशन मिलता है यहां पर जो, और आपकी करियर ग्रोथ है, सबसे शानदार काम है मेरे बच्चे। आप शुरुआत एमटीएस से करते हो, केवल 3 से 5 साल की सर्विस में आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो बेटा, आप चले जाओगे एलडीसी पे, जो कि आपको सीएचएसएल के थ्रू मिलती है। आपने बोला ठीक है सर, क्या मेरे बच्चे आप पहुंच जाओगे सीएचएसएल वाली पोस्ट पर केवल 3 से 5 साल में। इसके मेरे बच्चे लगभग 3 से 5 साल बाद में आप यूडीसी बन जाते हो, अपर डिवीजन क्लर्क, जो कि आपको मेरे बच्चे ये जो पोस्ट है ना यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, ये पहले सीएचएसएल में आती थी, अब शायद आपकी सीजीएल के अंदर कवर हो गई है। ठीक है, और फिर इसके लगभग मैं मानता हूं ज्वाइनिंग के 10 साल के अंदर अंदर मेरे बच्चे आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, जो कि आपको सीजीएल के थ्रू पोस्ट मिलती है। अब आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रोथ यहां पर आपको मिलती है, बशर्ते आप थोड़ा सा सीरियस रहें अपनी पढ़ाई के प्रति। डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको हर 3 से 4 साल में देखने को मिलेंगे, और आप हर 3 साल बाद बेटा एलिजिबल हो जाओगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। आपको फिर मेरे बच्चे खूब बढ़िया से डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप पेपर दीजिए और लाडले सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा खेल आपका रहने वाला है। ध्यान रखें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो अभी के अभी। क्या आपकी मेरे बच्चे उम्र 18 साल हो गई है? क्या आप 10th पास आउट है? क्या आपकी जो हाइट है हवलदार के लिए वो इतनी है? हवलदार के लिए हाइट नहीं है तो बेटा एमटीएस के लिए फिल कर दो। एमटीएस में कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका नहीं है। सेकंड थिंग मेरे बच्चे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा? आपको सबको मालूम है सर जी, लगभग जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में भैया पेपर है इसी 2026 के अंदर। एंड थर्ड मेरे बच्चे, स्टार्ट प्रिपरेशन कर दो अभी से। डेली मेरे बच्चे पढ़ो, मैं कहता हूं रोज रात को 8 बजे यूट्यूब पर मुझे सुनते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। डेली रात को सिर्फ 8 बजे बेटा मुझे सुनना है आपको, आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसके अलावा अगर मेरे बच्चे आप चाहते हो कि सर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, हमें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सोल्व करने हैं, हमें सर मॉक टेस्ट भी लगाना है, भैया हमें पूरा सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स का बढ़िया से तैयार करना है, और भैया हमें अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से करनी है कि हमारा कोई सिलेक्शन रोक ही ना पाए, तो मैं कहता हूं बेटा फिर आप सुपर पास लाइव से जुड़ जाओ। ये सुपर पास लाइव बेटा हमारा एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है मेरे बच्चे, जिसमें कि आपको सब कुछ हम देते हैं, अनलिमिटेड लर्निंग है। यानी एक ही सब्सक्रिप्शन के बाद में बेटा 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स आप मेरे बच्चे दे सकते हो। कितने मेरे भाई? 375 से भी ज्यादा एग्जाम, ठीक है। इसकी प्राइस क्या रहती है सुन लेना अभी के अभी बेटा। इसकी प्राइस है 429 रुपए केवल और केवल। कितने दिनों की? पूरे 90 दिनों की, है ना। और सुनो, ये 429 भी एकदम नहीं देने, पहले मैं कहता हूं 1 रुपए का बेटा ट्रायल ले लो 2 दिनों के लिए, है ना। केवल 1 रुपए में मेरे बच्चे आप ट्रायल लो, 2 दिनों तक सारी चीजें देखो, क्या जो मैं आपसे वादे कर रहा हूं वो पूरे हो रहे हैं। अगर वादे पूरे होंगे तो बेटा ये अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाएगा, और अगर वादे पूरे ना हो तो बेटा इसे कैंसिल कर दीजिएगा। आपने कहा ठीक है भैया, है ना। यानी मेरे बिटवा आपके केवल एक सब्सक्रिप्शन से आपके सारे एग्जाम्स को हम मतलब कवर कर दे रहे हैं। कौन कौन से? एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, पंजाब के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, यूपी के, टीचिंग के, उड़ीसा के, डिफेंस के, बिहार के, सारे एग्जाम्स मेरे बच्चे केवल एक सब्सक्रिप्शन में हम आपके तैयार करवा रहे हैं। तो आप इसमें जरूर एनरोल कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक लगवा रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए बेटा। 1 रुपए में अपना 2 दिनों का ट्रायल जरूर लीजिए, और अगर 2 दिनों में मजा ना आए मेरे बच्चा तो कैंसिल कर देना, फिर आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। केवल 1 रुपए का मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन आप लो, और 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेकर के बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, वो डाउनलोड करने वाली हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा केवल 1 रुपए के सब्सक्रिप्शन में। 1 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आप सैकड़ों मेरे बच्चे रेलवे की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, वकैब्स की, जीके के क्वेश्चंस की। तो मेरे बच्चे वो सारी की सारी पीडीएफ्स आप मात्र 1 रुपए में ले सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करना सीखो बेटा,
है ना। तो ये जरूर कर लो आप सारे के सारे बच्चे। 1 रुपए में बेटा सब कुछ हम आपको देंगे केवल 2 दिनों के लिए। अगर मजा आएगा तो बेटा 2 दिनों के बाद आगे बढ़ जाना, और अगर नहीं आता मेरे लाडले तो कैंसिल कर देना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि मजा बहुत ज्यादा आने वाला है ना। तो बेटा जो कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके लाडले जुड़ जाओ, और कूपन कोड यूज करिएगा शानू, ताकि आपका प्राइस मेरे बच्चे 429 रुपए ही रहे। वरना अगर आपने कूपन कोड यूज नहीं किया तो 499 रुपए आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, पेमेंट करते समय 499 पेमेंट नहीं करना है बेटा, 429 रुपए पेमेंट करना है। कब? जब कूपन कोड लगा लोगे शानू। चलिए बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट। रोज रात 8 बजे आप मुझे सुनिए सेम चैनल पर। बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर आपको सबसे सटीक, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार कंटेंट हमेशा दिया जाता है। बाय बाय मेरे बच्चे, ऑल दी वेरी बेस्ट। जितने बच्चों को इस बार सिलेक्शन चाहिए कमेंट कर दीजिए, आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर। बेटा कमेंट बॉक्स में लिंक है, जरूर 1 रुपए का ट्रायल लो मेरे बच्चा और मेहनत करो।